हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 14 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट एक्सक्रीशन प्रोसेस। तो एक्सक्रीशन प्रोसेस के बारे में आपको बता चुका था। एक्सक्रीशन क्या है? दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है दैट यू कॉल्ड एक्सक्रीशन प्रोसेस, जिसे आप एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं। तो एक्सक्रीशन सभी में टेक प्लेस करता है, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर वो एनिमल्स हो। एक्सक्रीशन इज कॉमन इन ऑल द प्रोसेस। सभी ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है और उस नाइट्रोजन वेस्ट का रिमूवल भी होता है, राइट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी के पास ये प्रोसेस टेक प्लेस करता है, राइट। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल के लिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, खासकर एनिमल्स में। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में किडनीज होती हैं, कुछ फिशेस वगैरह में गिल्स की हेल्प से एक्सक्रीशन प्रोसेस हो जाता है। तो लास्ट क्लास में मैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुका था। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 1 पेयर किडनी होती है, 1 पेयर यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। इनके बारे में आपको बता चुका था। किडनी सिर्फ एक्सक्रीशन का रोल प्ले नहीं करती है, किडनी ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। ये आपकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को तो रिमूव करती ही है, साथ के साथ ये जो है ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करने का भी काम करती है किडनी। किडनी से अराइज होते हैं 1 पेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर जो है वो पैसेज प्रोवाइड करते हैं यूरिन फ्लो के लिए, जो कि मसल्स से बने होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को शो करते हैं। किडनी की आपकी बॉडी के अंदर जो लोकेशन होती है टू द बैकबोन ऑफ बोथ साइड ऑफ द बैकबोन, आपकी बैकबोन के दोनों तरफ होती है, एब्डोमिनल एरिया में होती है, डोर्सल साइड ये प्रेजेंट होती है, 1 पेयर किडनी जो होती है, राइट। उससे अराइज होते हैं यूरेटर। यूरेटर ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, स्टोरेज होती है यूरिन की। इसकी कैपेसिटी 1 से 1.5 लीटर होती है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड हो जाता है, वैसे यू विल हैव द अर्ज ऑफ यूरिन। यूरिन की अर्ज होती है एंड दैट यूरिन पास अलोंग द urethra. Urethra is longer in male and shorter in female, right? Comparatively male में urethra longer होता है and female में ये जो urethra होता है shorter होता है, right? So this is about human excretory system. तो ये human excretory system के बारे में मैंने आपको सारी information दे दी है, right? इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ किडनी। किडनी जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है, साथ ही साथ ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। यानी कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट को तो रिमूव करती ही है, साथ ही साथ ये जो है वाटर एंड आयनिक बैलेंस में भी हेल्प करती है आपकी बॉडी के अंदर। अब किडनी में ऐसा क्या है कि किडनी जो है एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है और ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। तो किडनी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसको आप फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं, जो कि पर्टिकुलर एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन होते हैं, राइट, जिनको आप कहते हैं नेफ्रॉन। तो ये किडनी का एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, फंक्शनल यूनिट है, जिसकी हेल्प से किडनी जो है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन दोनों प्रोसेस को परफॉर्म कर पाती है, राइट। नेफ्रॉन नहीं होगा तो ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है नेफ्रॉन, दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन के बारे में हम बात करते हैं डिटेल में, ध्यान दीजिए, नेफ्रॉन की बात करते हैं। Nephron, this is the structure which is present in kidney. There is 1 million nephron in each kidney. हर एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नेफ्रॉन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप नेफ्रॉन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो नेफ्रॉन को डिफाइन करने का तरीका बड़ा आसान। दिस इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट को आप नेफ्रॉन कहते हैं। सो दिस इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी दैट यू कॉल नेफ्रॉन। दिस इज एन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये किडनी का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, राइट। बात समझ में आ रही है? ये जो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर होता है इट इन्वॉल्व्स इन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन का जो काम करता है इट इन्वॉल्व्स इन
यूरिन फॉर्मेशन, ये यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। विदाउट द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन किडनी कैन नॉट एबल टू प्रोड्यूस यूरिन। नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, तो ये एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन दोनों काम करता है, राइट। नेफ्रॉन के जो मेजर स्ट्रक्चर है, जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं ग्लोमेरुलस पार्ट एंड रीनल ट्यूब्यूल, राइट। कंपोनेंट्स में नेफ्रॉन का जो कंपोनेंट है ये आप जान लीजिए, नेफ्रॉन्स में आता है मालपिगियन बॉडी प्लस रीनल ट्यूब्यूल, ये टू मेजर कंपोनेंट होते हैं नेफ्रॉन। मालपिगियन बॉडी एंड रीनल ट्यूब्यूल, देयर आर टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन। मालपिगियन बॉडी एंड रीनल ट्यूब्यूल, राइट, ये टू मेजर कंपोनेंट्स होते हैं नेफ्रॉन के, राइट। अब अगर मैं बात करूं मालपिगियन बॉडी की, तो ये मालपिगियन बॉडी क्या है? This Malpighian body is what? Right? इसमें टू मेजर पार्ट्स होते हैं, वन इज Bowman's capsule and another one is glomerulus. Two major components of Malpighian body, right? तो ये आपके मेन कंपोनेंट्स हैं। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं, राइट। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, ये जो कंपोनेंट्स है उसके, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिए प्लीज, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखते हैं, लिसन केयरफुली। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, this is the structure of nephron. This is very easy to draw. आप इसको बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है बाय पार्ट में आपको बता रहा हूँ, लेबलिंग भी करते हैं हम साथ के साथ इसकी। दिस इज Bowman's कैप्सूल, ये Bowman's कैप्सूल, इट अंडरगोज इन फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्टर करता है ये, जिससे कि यूरिन बनता है। इसके बाद हम रीनल ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स में यहाँ पे पीसीटी, दिस इज व्हाट, पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, आप इसको पूरा फुल फॉर्म लिख सकते हैं। दिस इज प्रॉक्सिमल, या मैं इसको इकट्ठा ही लिखता हूँ, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, सिंपली अभी पीसीटी लिखिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट इज this is another part of this renal tubule. This part is called DCT part. This is called what? DCT. लेबलिंग कीजिए, DCT यानी कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, राइट।
इसके बाद जो अनदर पार्ट है वो है, देयर इज अनदर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। इसे आप कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। सो दीज आर द लेबल्ड पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, राइट। नाउ इसके अलावा इसमें एक पार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस की बात कर लेते हैं। ये टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज है ग्लोमेरुलस, राइट। दिस इज glomerulus part of nephron, glomerulus part of nephron, right। इसके अलावा इस कॉमन कैप्सूल से एग्जिस्ट करती है एक ब्लड आर्ट्रियोल जिसे आप इफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, और इसके अंदर एक एंटर करता है, एक एग्जिट करती है और एक एंटर करता है, राइट। इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम होता है, दिस इज इफरेंट आर्ट्रियोल। इसका डायमीटर कंपैरेटिवली लेस होता है एज कंपेयर टू दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल। यहां पे एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड अंदर आता है, ये बॉमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस पार्ट में फिल्टर होके यूरिन बनता है, और जो ब्लड फिल्टर होने के बाद बचता है वो इफरेंट आर्ट्रियोल से निकल जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये यहाँ पे आप हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज लूप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज हैनल्स लूप, दिस इज हैनल्स लूप। ये यहाँ पे हैनल्स लूप का डिसेंडिंग लिंब है, this is the descending limb of Hanna loop, and this is ascending limb of Hannel's loop, descending and ascending limb of Hanna loop। ये आप कलेक्टिंग डक्ट देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, समझ आया, राइट। अब ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, दिस नेफ्रॉन इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन यूरिन फॉर्मेशन एंड इन एक्सक्रीशन एंड इवन इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड इन यूरिन फॉर्मेशन। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है, राइट, यानी कि दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर द एक्सक्रीशन प्रोसेस। इज दैट क्लियर? सो दिस इज स्ट्रक्चर नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन में मैंने आपको ये बताया, ठीक है। नेफ्रॉन में के जो मेजर पार्ट है उसमें रीनल ट्यूब्यूल्स आते हैं, पीसीटी आता है, डीसीटी आता है, कलेक्टिंग डक्ट आता है, ठीक। So this is structure of nephron. You can draw it, you can capture your screenshot even if you want this diagram, right? इसके बाद next हम बात करते हैं, next I'm going to discuss about, right, Malpighian body, that is the part of nephron. Listen carefully. Malpighian बॉडी की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज मालपीगियन बॉडी। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, मालपीगियन जो बॉडी है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, बॉमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस पार्ट। तो मालपीगियन बॉडी कौन सा पार्ट हो गया? इसमें आता है ओनली टू कंपोनेंट, दिस इज बॉमन्स कैप्सूल, दिस इज कप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड बॉमन्स कैप्सूल, दिस इज बॉमन्स कैप्सूल
बोमेन्स कैप्सूल, दिस इज कप शेप स्ट्रक्चर, और इस कप शेप स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड होती हैं कुछ टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज दैट यू कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस है, ये इफ्रेंट आर्टरियोल और ये afferent artery. So this is Bowman's capsule and this is glomerulus part, and this structure is called, only this structure, and this is also the structure of nephron, only this structure is called Malpighian body. खाली इस स्ट्रक्चर को आप Malpighian body कहते हैं. This is called Malpighian body, right? So this is about Malpighian body. Are you getting on? अब इनके बारे में अलग अलग डिस्कस करता हूँ. जैसे कि मैं आपको बता चुका था नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में. अब यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया नेफ्रॉन के बारे में, ये पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं. नेफ्रॉन के बारे में मैंने बताया आपको, नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ टू मेजर कंपोनेंट, मालपीगियन बॉडी एंड दूसरा रीनल ट्यूब्यूल्स. तो मालपीगियन बॉडी एंड रीनल ट्यूब्यूल्स, इन दोनों कंपोनेंट से नेफ्रॉन बनता है. मालपीगियन बॉडी में आपको बता चुका हूं, दिस इज द बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस रीजन, ग्लोमेरुलस. वहीं अगर मैं रीनल ट्यूब्यूल की बात करूं तो इसमें आता है पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. इसमें आता है डीसीटी, यानी कि डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. इसमें आता है हैनल्स लूप. हैनल्स लूप्स में एक नीचे की तरफ जाती है डिसेंडिंग लिम्ब होती है, ऊपर की तरफ आती है असेंडिंग लिम्ब होती है. इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट, right? So these are the major components of nephron, right? ये सारा मैंने आपको बता दिया है. This is all about the structure of nephron. And जो primary function of nephron है वो कौन सा है? Helps in urine formation. Urine formation में help करता है, osmoregulation भी करता है, बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस करने का भी काम करता है. एंड दिस इज द पार्ट ऑफ किडनी, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. तो ये सब कुछ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में है. अब हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की. अब नेफ्रॉन का जो मेन रोल है, प्राइमरी जो रोल है नेफ्रॉन का, वो है यूरिन फॉर्मेशन. अब ये यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस ऑल्सो. सो लिसन केयरफुली अबाउट यूरिन फॉर्मेशन. ध्यान दीजिएगा. यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं. सो व्हाट इज एग्जैक्टली दिस प्रोसेस दैट यू कॉल्ड यूरिन फॉर्मेशन. जैसे आप यूरिन फॉर्मेशन कहते हैं, तो यूरिन फॉर्मेशन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, राइट? यूरिन के जो मेजर कंपोनेंट होते हैं उसमें यूरिया होता है, वाटर होता है, और कुछ जो एक्सिस कंपोनेंट्स होते हैं वो भी यूरिन में आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, राइट? तो हम यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं. यूरिन फॉर्मेशन कितने मेजर स्टेप्स में टेक प्लेस करता है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है.
तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी राइट, किसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। तो यूरिन फॉर्मेशन में यहाँ पे 3 मेजर स्टेप्स हैं। देयर आर 3 मेजर स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन, राइट। पहला जो स्टेप है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है सिक्रीशन। 3 स्टेप्स में यूरिन फॉर्मेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है ये आपके लिए जानना जरूरी है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अगर मैं बात करूं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, तो व्हाट इज एग्जैक्टली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यहाँ पे क्या आता है, यू नो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फिल्टर ऑफ ब्लड टेक प्लेस करता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन ग्लोमेरुलस रीजन और द बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल से ब्लड फिल्टर करता है और फिल्टर होने के बाद राइट यहां से कुछ लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स वगैरह, इन सब को छोड़ दीजिए, इन सब को छोड़ के सब कुछ यहां से फिल्टर हो जाता है। फिल्टरेशन एक्सेप्ट लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स और राइट प्रोटीन्स। तो बॉमन कैप्सूल में सब कुछ फिल्टर हो जाता है सिर्फ प्रोटीन्स को छोड़ के, और फिल्ट्रेशन के बाद जो बनता है उसे आप कहते हैं फिल्ट्रेट। एंड फॉर्मेशन ऑफ फिल्ट्रेट, फॉर्मेशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक प्लेस, फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है। अब इस फिल्ट्रेट का क्या होता है, इस फिल्ट्रेट में काफी सारी एसेंशियल वैल्यूज आ जाती हैं जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड है। उन एसेंशियल वैल्यूज का कुछ एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इवन ज़्यादा वाटर अगर आ जाता है तो वाटर भी एब्जॉर्ब होता है, या कुछ न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज वगैरह भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अगला जो प्रोसेस है, क्योंकि ये जो फिल्ट्रेट है ये यूरिन नहीं है, इसमें बहुत सारी एसेंशियल वैल्यूज है, उनको रीएब्जॉर्प्शन भी करना है। फिल्ट्रेशन बॉमन कैप्सूल के थ्रू होता है, जबकि रीएब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन तो वैसे पीसीटी के थ्रू होता है, लेकिन रीएब्जॉर्प्शन में हैनल्स लूप और डीसीटी भी इन्वॉल्व होते हैं, राइट, और रेनल ट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व होता है। नाउ सी, नेक्स्ट इज रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस, नेक्स्ट इज रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ऑल द एसेंशियल वैल्यूज, nutrients which come into filtrate, their reabsorption take place। और ये जो reabsorption take place होता है ये होता है in PCT maximum, Hanel's loop एंड डीसीटी, इन सब में रीअब्जॉर्प्शन मेनली टेक प्लेस करता है, ठीक है। एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन आल्सो टेक प्लेस इन कलेक्टिंग डक्ट। रीअब्जॉर्प्शन के बाद अगला जो प्रोसेस है वो है सिक्रीशन। सिक्रीशन की बात कर रहे हैं। इन सिक्रीशन प्रोसेस ऑल द एक्सिस वैल्यूज, एक्सिस कंटेंट्स जो कि फिल्ट्रेट में होते हैं, उनका सिक्रीशन होता है, और सिक्रीशन होने के बाद वो यूरिन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट, यूरिन के कंपोनेंट्स बन जाते हैं। सिक्रीशंस ऑफ एक्सिस
electrolytes, water take place secretion process, and these excess component adding into यूरिन में ऐड हो जाते हैं, और इस सिक्रीशन का जो रोल प्ले करता है, इट इज जनरली टेकन प्लेस बाय रीनल ट्यूब्यूल, सारे पार्ट टेक प्लेस करते हैं रीनल ट्यूब्यूल, राइट। एट द एंड वी विल फॉर्म द यूरिन, एट द एंड हम यूरिन बना लेते हैं, और जब यूरिन filled inside the urinary bladder, then we have the feeling of urine secretion that you called micturition. The process of releasing of urine is called micturition. ये आप ध्यान रखिएगा। तो micturition भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। You must understand about this. The process of micturition. This is the process of releasing of urine. The process of releasing of urine, process of releasing of urine that we call micturition process. And ये जो micturition process है, ये reflex action है, और इसको micturition reflex भी हम कह सकते हैं। So this is about lecture number 14 and this is all about urine formation. तो urine formation में 3 major steps take place करते हैं: ultrafiltration, reabsorption and secretion. ultrafiltration Bowman's capsule में take place करती है। यहाँ पे major components filtrate हो जाते हैं except certain large size molecules like proteins. filtrate के अंदर सारी values होती हैं, उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप, रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम पीसीटी में होता है, वैसे थ्रू आउट रीनल ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करता है। जितनी भी एसेंशियल वैल्यूज है वो रीअब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड को सप्लाई हो जाती है। इसके बाद जो सिक्रीशन है, जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाटर है, उसका सिक्रीशन होके वो यूरिन में ऐड हो जाता है, राइट। एट द एंड वी कलेक्ट द यूरिन, और यूरिन फॉर्मेशन के बाद जब व्हेन यूरिनरी ब्लैडर गेट फिल्ड विद द यूरिन, then we have a feeling of urination that you call micturition, and that process of releasing of urine that we call micturition. So the process of releasing of urine that you call micturition, and this is also a reflex action. So this is all about urine formation. This is all about right excretion, right. इसके बाद अगला जो process है हमारा, जो next topic है, वो है dialysis. डायलाइसिस के बारे में जानना जरूरी है। अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी किडनी का फंक्शन करना बंद कर देती है, तो उस केस में उसका जो सब्स्टिट्यूट होता है वो होता है आर्टिफिशियल किडनी, राइट। एंड वो वहाँ पे आर्टिफिशियली हम यूरिन फॉर्मेशन कराते हैं, आर्टिफिशियली बॉडी के वेस्ट यूरिया को हम बाहर निकालते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ डायलाइसिस प्रोसेस। अबाउट डायलाइसिस आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।